हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए भाई, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट जो आर्मी का ये रहेगा, ये जीके जीएस का तीसरे नंबर का रहेगा, जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो जितने भी मेरे भाई इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास। और याद रखना, आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, जो भी बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है, अपने फ़ोनों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्टेटस पे, भाई सभी जगह लगा लें। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके उस पर क्या है बच्चा, याद रखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म का दर्शन प्रसिद्ध था? तो याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय में जो धर्म था वो कौन सा था बच्चा? जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किसका बच्चा, याद रखना, बौद्ध धर्म का क्या था आपका दर्शन जो था वो प्रसिद्ध था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? असम, बंगाल, उड़ीसा या बिहार? तो बच्चा याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ भगवान जो जगन्नाथ का मंदिर है ये कहाँ पर है, तो बच्चा ध्यान देना, ये पड़ता है भाई उड़ीसा में। तो सी आंसर जो है बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों का जवाब आ रहा है। सभी लोग एक बार जय हिंद बोलेंगे, जय हिंद का कमेंट्स करें सभी लोग। बहुत बढ़िया भाई, वंदे मातरम, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से भाई आप जवाब देते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य देवता का कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? बच्चा याद रखना कि सूर्य मंदिर का जो कोणार्क मंदिर है ये कहाँ है सूर्य देवता का? गया में, पुरी में, गुवाहाटी में या कलकत्ता में? तो बच्चा याद रखना, ये कहाँ पर पड़ता है आपका? ये है आपका पुरी में। तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे ये बताएं कि जो पुरी स्थान है ये कहाँ पर पड़ता है, किस राज्य में? तो भाई जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि पुरी जो है वो किस स्थान पर पड़ता है। तो बी आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, मुर्शिदाबाद महाराष्ट्र में, बीजापुर कर्नाटक में या महाबलीपुरम तमिलनाडु में? तो याद रखना, जो अजंता की जो बच्चा गुफाएं हैं ये कहाँ पड़ती हैं आपकी? ये पड़ती हैं आपकी औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में पड़ती हैं। तो ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में बार बार रिपीटिशन होते हैं या आपके पेपर में आने के पूरे चांस रहेंगे, इसलिए भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, याद रखना, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? मुंबई महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, पुरी उड़ीसा में, मांडू मध्य प्रदेश में? तो बच्चा याद रखना कहाँ पर पढ़ेंगी, ये पढ़ेंगी भाई आपकी मुंबई महाराष्ट्र में। और अभी आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था कि बताइए पुरी किस राज्य में पड़ता है? तो पुरी किस में पड़ता है बेटा? उड़ीसा में पड़ता है। इस चीज के बारे में भी याद रखना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में, खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि पाने वाला सुल्तान कौन था? तैमूर लंग था, रजिया था, महमूद गजनबी था या अलाउद्दीन खिलजी था? तो याद रखना, खलीफाओं से जो सुल्तान की उपाधि जो पाने वाले सुल्तान थे बच्चे, ये कौन थे? ये थे आपके भाई महमूद गजनबी थे। कौन थे भाई, याद रखना, महमूद गजनबी। तो सी आंसर जो है वो बिल्कुल राइट और एकदम सही है। अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चनों की पीडीएफ या नोट्स चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 9991158665, इस पर आप व्हाट्सअप करके जो जी के जीएस के नोट्स है बच्चा, उन्हें आप लोग क्या है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में, किताब उल हिंद नाम पुस्तक के लेखक कौन है? यानी किताब उल हिंद जो नाम जो पुस्तक है, नामक पुस्तक है, वो किसने लिखी थी? अल बरूनी ने, इब्न बतूता ने, फिरदौसी ने या अबुल फजल ने? तो बच्चा याद रखना किसने लिखी है, ये किताब लिखी थी अल बरूनी ने। किसने लिखी है? अल बरूनी ने। जिसमें इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने भारत के तालाबों का वर्णन किया था। बच्चा याद रखना, किसके वर्णन किया था इन्होंने? भारत के तालाबों का क्या किया था, वर्णन किया था। किसने भाई? अल बरूनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? हिंदी, उर्दू, फारसी या अरबी? तो याद रखना, सल्तनत यानी कि जिस समय मुगल दिल्ली के अंदर क्या कर रहे थे भाई, राज कर रहे थे, तो उस समय दिल्ली की जो भाषा थी, दरबारी भाषा, वो क्या थी बच्चा, याद रखना। तो उस समय उनकी जो दरबारी भाषा थी बच्चे, ये थी आपकी फारसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? याद रखना, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब और किसके बीच लड़ा गया? महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के, जो 1180 में हुआ था। रजिया सुल्तान और पृथ्वीराज चौहान, जो 1180 में हुआ है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जो 1192 में हुआ है।
या इनमें से कोई नहीं? तो भाई जल्दी से कमेंट्स करें। तो बच्चा याद रखना तराइन का युद्ध, या मैं इसी को कह सकता हूँ तरावड़ी का युद्ध। क्या कह सकता हूँ बच्चा? याद रखना तरावड़ी का युद्ध। तो दोनों का मतलब एक ही है। और ये किसके बीच हुआ था? ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पराजय हुई थी याद रखना मोहम्मद गौरी की, और जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। इसी के बाद तरावड़ी का एक दूसरा युद्ध होता है जो द्वितीय युद्ध होता है बच्चा, याद रखना। अगर मैं तरावड़ी के द्वितीय युद्ध की बात करता हूं तो ये कब हुआ था? ये 1192 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? ये गौरी और, याद रखना, किसके बीच हुआ था भाई? चौहान के बीच हुआ था। जिस युद्ध को जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? जिस युद्ध को जीतने वाले थे गौरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्रथम का। और सेकंड का युद्ध कब हुआ था? याद रखना 1192 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? पुतली बाई, रजिया सुल्तान, नूर जहां, मुमताज। तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूं दिल्ली सल्तनत की जो पहली मुस्लिम महिला थी, ये कौन थी भाई? ये थी आपकी रजिया सुल्तान। कौन थी बच्चा? याद रखना रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका बी आंसर जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना, भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक किसे माना जाता है? याद रखना, भारत के अंदर जो मुस्लिम शासक है, इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी, या किसे माना जाता है संस्थापक? मोहम्मद गौरी को, बाबर को, महमूद गजनबी को, या मोहम्मद बिन कासिम को? तो बच्चा याद रखना, किसे माना जाता है मुस्लिम शासन का संस्थापक? तो ये माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसे माना जाता है भाई? मोहम्मद गौरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में क्या है भाई? देखिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था बच्चा? याद रखना, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी, या तैमूर लंग। तो याद रखना, अगर मैं गुलाम वंश की बात करता हूं तो बच्चा गुलाम वंश कौन था? गुलाम वंश था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है बच्चा, याद रखना, इसने किसका निर्माण कराया था? इसी ने कुतुब मीनार का जो है निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी आंसर जो है बिल्कुल सही है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, या बलबन ने? तो बच्चा याद रखना, कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी या बनवाने का काम किया था, ये तो क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन जब ये काम बीच में अधूरा रह गया था उस समय, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो मारे गए थे, तो याद रखना बच्चा, इसका पूरा काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका बी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण अफ्रीका या मोरक्को यात्री इब्न बतूता निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? महमूद गजनबी के, मोहम्मद गौरी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, या बलबन के? तो बच्चा देखना, दक्षिण अफ्रीका के जो यात्री इब्न बतूता हैं वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बच्चा देखना, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए मेरे मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के इतिहास में वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने बाजार नियम एवं मूल्य नियंत्रण की पद्धति को प्रारंभ किया था? शाहजहां, द अब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, या अकबर? तो याद रखना, भारत के इतिहास में वह मुस्लिम शासक था बच्चे, याद रखना, वो कौन सा है? वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने क्या किया था? मूल्य नियंत्रण की पद्धति को क्या किया था बच्चा? प्रारंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुगलकनामा के लेखक कौन थे? अलबरूनी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, या इसामी? तो याद रखना, जो तुगलक नामक जो बच्चा लेखक हैं वो कौन थे? ये थे आपके अमीर खुसरो। तो राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है भाई। सी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए बच्चा ध्यान देना, अगला क्वेश्चन देखिए, गोल गुम्बज जिसका निर्माण मोहम्मद अली आदिल शाह ने कराया था, कहाँ स्थित है? बीजापुर कर्नाटक में, हैदराबाद मध्य प्रदेश में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, या रायपुर छत्तीसगढ़ में? तो अच्छा ध्यान देना, जो गोल गुम्बज है ये कहाँ है आपका? बीजापुर। जो कहाँ पड़ता है? बीजापुर जो स्थान है आपका, ये कहाँ पड़ता है बच्चा? कर्नाटक में। तो राइट आंसर क्या है? ए आंसर जो है बिल्कुल सही और बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मेरे मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में है, महाबलीपुरम में है, तिरुवनंतपुरम में है, या मैसूर में है? तो याद रखना, अगर मैं किसकी बात करता हूँ? मीनाक्षी मंदिर की बात करता हूँ, तो बच्चा मीनाक्षी जो मंदिर है ये पड़ता आपका मदुरई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे भाइयों? मदुरई में पड़ता है। तो ए आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है मेरे मित्रों। इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार जो हैदराबाद में स्थित है उसको किसने बनवाया था? हैदर अली, कुतुब मीनार, अली कुतुब शाह ने, या आदिल शाह ने? तो जल्दी से बताइए, जो चार मीनार जो है बच्चा हैदराबाद में स्थित है, इसे किसने बनवाया था? भाई अगर आप इसी प्रकार के
नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 9991158665, तो आप जो है वो आर्मी के जीके जीएस के जो नोट्स उन्हें प्राप्त कर सकते हो। चाहे कोई बच्चा एनए की तैयारी कर रहा है, जीडी की तैयारी कर रहा है, ट्रेडमेट की तैयारी कर रहा है, या याद रखना आपकी क्लर्क की तैयारी कर रहा है, तो आप में से जो भी बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है तो ध्यान देना भाई, वो लोग क्या है, वह लोग हम जीएस और जीके के जो नोट्स उन्हें प्राप्त कर सकता है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास। तो याद रखना, चार मीनार का जो बच्चा निर्माण है हैदराबाद में, वो किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से आप लोग जवाब देते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुली कुतुब शाह का, मोहम्मद आदिल शाह का, या नादिर शाह का। तो बताइए भाई, जल्दी से बताइए, इसका बच्चा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ध्यान देना भाई। तो ध्यान देना बच्चा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मोहम्मद आदिल शाह। क्या रहेगा, मोहम्मद आदिल शाह। जिस भाई ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएं भाई एक बार कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, मदुरई में, मैसूर में, महाबलीपुरम में, या हम्पी में। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएं बच्चा राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से कमेंट्स करते रहिए। तो याद रखना, अगर मैं विरूपाक्ष मंदिर की बात करता हूँ तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे मित्रों, हम्पी। कहाँ है भाई आपका हम्पी। तो आप लोग कमेंट्स में मुझे ये बताइए कि हम्पी जो है वो किस राज्य में स्थित है, याद रखना कहाँ पर पड़ता है आपका हम्पी। तो जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित, याद रखना भाई, तक्षित स्तंभ संगीत के स्वर निकलते हैं, कहाँ पर स्थित है, ध्यान देना। जो कौन सा है, विजय विट्ठल मंदिर, श्रीरंगपट्टनम, हैदराबाद, विजयवाड़ा, या हम्पी। तो जल्दी से बताएं बच्चा कि राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूं तो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हम्पी। तो डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही और एकदम क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवेकानंद रॉक, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, कलकत्ता, कन्याकुमारी, कोची, या विशाखापट्टनम। तो भाई जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। बच्चा याद रखना, विवेका रॉक मेमोरियल जो है ये कहाँ पड़ता है आपका बच्चा, ये पड़ता है आपका कन्याकुमारी में। कहाँ पड़ता है भाई, कन्याकुमारी में। तो बी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए मेरे मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में अगला क्वेश्चन कहाँ है आपका, पंजाब में भक्ति आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, नानक, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर, या अर्जुन देव। तो जल्दी बताइए कि पंजाब में जो भक्ति आंदोलन है इसके जो सूत्रधार हैं वो कौन थे बच्चा। तो ध्यान देना, जल्दी से भाई कमेंट्स करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, याद रखना, वो है आपके गुरु नानक देव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद को किसने लिखा था, जो गीत गोविंद है इसे किसने लिखा था मेरे भाइयों, जयदेव ने, संत ज्ञानेश्वर ने, चैतन्य महाप्रभु ने, या सूरदास ने। तो जल्दी से बताइए जो गीत गोविंद है उसे किसने लिखा है भाई। कमेंट्स करते रहिए, जवाब देते रहिए, और फाइनली आपको ये भी बताना है कि आपके टोटल कितने नंबर हैं। तो याद रखना बच्चा, जो गीत गोविंद है ये लिखा गया है किसके द्वारा, गुरु जयदेव द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे बच्चा, याद रखना, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु नानक देव, या गुरु रामदास। तो याद रखना, अगर मैं सिख धर्म के संस्थापक की बात करता हूँ तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए भाई। तो ध्यान देना, सिख के जो बच्चा याद रखना टोटल गुरु थे वो कितने थे, वो 10 थे। और 10 में जो सबसे पहले नंबर के थे बच्चा वो कौन थे, याद रखना, वो थे आपके गुरु
नानक देव। कौन थे बच्चा, याद रखना, गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव को ही क्या माना जाता है, गुरु नानक देव को ही सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। आपसे कमेंट्स है, आपसे क्वेश्चन है बच्चे, बताइए मुझे कि अंतिम जो गुरु हैं वो कौन से हैं, सिखों के जो अंतिम गुरु हैं बच्चा वो कौन से हैं, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था बच्चा, याद रखना कि मुगल वंश का जो संस्थापक है वो कौन है भाई, ध्यान देना, बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो याद रखना, अगर मैं मुगल वंश के संस्थापक की बात करता हूं तो बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। तो राइट आंसर क्या है, ए। किस तरीके से हम लोग याद रखेंगे, ध्यान देना, मुगल की भाई पूरे के पूरे जितने भी हैं कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक याद रखना, भाज सा, इस वर्ड को याद रखना, इससे सबके बारे में पता चल जाएगा कि मुगल वंश के जो राजा थे, जो मुख्य राजा अब 6 माने जाते हैं वो किस किस प्रकार से, याद रखना। बी जो है ये है बच्चा आपके बाबर, बी का क्या होगा बच्चा, याद रखना बाबर। एच का जो है बच्चा याद रखना ये क्या है आपका, ये ही रहेगा आपका हुमायूं। ए की बात करूं तो बच्चा क्या रहेगा आपका, याद रखना ये रहेगा आपका अकबर। जे इसकी बात मैं करता हूं तो बच्चा याद रखना ये क्या हो जाएगा आपका, जहांगीर हो जाएगा। कौन से हो जाएंगे भाई आपके, जहांगीर हो जाएंगे। एस की जो बात करता हूँ बच्चा याद रखना ये आपके शाहजहां हो जाएंगे। और एक से जो बच्चा याद रखना ये कौन सा हो जाएगा आपका, औरंगजेब। तो बच्चा ध्यान देना, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ध्यान देना ये आपके मेन मेन क्या है बच्चा, याद रखना ये आपके मेन मुगल बादशाह हैं। तो इसमें जो मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है वो कौन सा होता है बच्चे, ध्यान देना वो होता है आपका बाबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, याद रखना ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, आप पेपर में क्वेश्चन आता है कि बाबर का जो पोता है वो कौन है, तो बच्चा याद रखना अकबर, या अकबर के जो दादा थे वो कौन थे, वो कौन है बाबर। बाबर का पुत्र क्या है, हुमायूं। हुमायूं का पुत्र क्या है, अकबर। अकबर का पुत्र क्या है, जहांगीर। जहांगीर का पुत्र क्या है, शाहजहां। शाहजहां का पुत्र क्या है, औरंगजेब। तो ये चीज याद रखना, तो ध्यान देना भाई इस चीज के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में, 1527 में, 1528 में या 1529 में। तो बच्चा ध्यान देना, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, कब हुआ था, कसको। तो बच्चा ध्यान देना, पानीपत का जो पहला युद्ध है ये कब हुआ था भाई, 1526, 1527, 1528 और 1529। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1526। तो इसका आंसर है बच्चा, याद रखना आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किस किस के बीच हुआ था, तो याद रखना यह है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था बच्चा, याद रखना किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इस युद्ध को जीतने वाले कौन थे, बाबर थे, और इब्राहिम लोदी इस युद्ध को क्या थे भाई, हारे थे। इसी युद्ध के बाद याद रखना भारत में किसकी स्थापना हुई थी बच्चा, याद रखना भारत में मुगल वंश की क्या हो गई थी, याद रखना बच्चा स्थापना हो गई थी, किसकी भाई, मुगल वंश की स्थापना हुई थी, ध्यान देना। मुगल वंश की स्थापना, और जिसकी वजह से याद रखना, आपसे इससे पहला क्वेश्चन यही था कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखना वो कौन था भाई, आपका बाबर था। तो बच्चा ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में भारत में प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने या बाबर ने। तो भाई बताइए, भारत में जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीटी रोड बोल देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बच्चा, याद रखना जीटी रोड बोल देते हैं। तो इसका निर्माण किसने कराया था, जल्दी से बताइए। तो ध्यान देना, जीटी रोड का निर्माण करवाने वाले जो बच्चा शासक थे कौन थे, ये थे आपके शेरशाह सूरी। बच्चा कौन थे, शेरशाह सूरी। यानी कि जिस समय मुगल वंश का बेटा समय चल रहा था तो उसी समय एक सूर वंश के, यानी कि शेरशाह सूरी आए थे, उन्होंने मुगल वंश में किसको हराया था, हुमायूं को हराया था। और स्थापना किसकी कर दी थी, मुगल वंश के बाद स्थापना होती है सूर वंश की। लेकिन ज्यादा समय तक इनका शासनकाल नहीं चला, दोबारा से फिर किसका शासनकाल आ गया था, याद रखना ये मुगल वंश का दोबारा से शासनकाल आया था। तो देखिए शेरशाह सूरी ने जो युद्ध कराया था किसे हराया था बच्चा, ये हराया था आपका बच्चा, याद रखना हुमायूं को। लेकिन इनके शेरशाह सूरी के बचपन का जो नाम है, याद रखना वो क्या है, तो याद रखना इनका जो नाम है वो है आपका फरीद खा। बेटा क्या नाम है इनका, याद रखना फरीद खा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है,
अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निम्न में से किसका निर्माण कराया था, याद रखना। म- मोती मस्जिद का, फतेहपुर सीकरी का, बुलंद दरवाजा का, ताजमहल का। तो याद रखना अकबर ने जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बच्चा याद रखना जो निर्माण कराए थे, किसका कराया था, ये कराया था बुलंद दरवाजे का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्रों, सी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुलंद दरवाजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइन ए अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, फैजी, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या चांद बीबी। तो बच्चा बताइए कि जो आपका आइन ए अकबरी जो नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन थे भाई। तो याद रखना, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे क्या हो जाएगा, याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका अबुल फजल। तो क्या रहेगा मेरे भाई, याद रखना अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल बी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट और एकदम सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर ध्यान देना बच्चा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, 1586 में, 1576 में, 1566 में या 1556 में। तो भाई आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि पानीपत का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो बच्चे ध्यान देना, पानीपत का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था, आप लोग सभी लोग भाई कमेंट्स करके बताएं, याद रखना। तो बताइए पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो किस किस के बीच लड़ा था। जिस तरीके से हमने पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में जाना था, वैसे ही आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो है किस किस के मध्य लड़ा गया था और उस युद्ध को जीता कौन था। नहीं बेटा, भाई थोड़ा ध्यान देना। ये 1556 रहेगा बच्चे, क्या रहेगा, 1556 डी आंसर रहेगा भाई। क्या रहेगा बेटा, याद रखना 1556 रहेगा भाई, डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में रहा था। तो आप किसने जीता है जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में, एक नया धर्म दीन ए इलाही निम्न में से किसने चलाया, बाबर, अकबर, शाहजहां या जहांगीर ने। तो बताइए जो धर्म दीन ए इलाही जो था ये किसने चलाया था, किस मुगल शासक ने चलाया था, बाबर ने चलाया था, अकबर ने चलाया है, शाहजहां ने चलाया है या जहांगीर ने। तो बच्चा ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ धर्म दीन ए इलाही की तो ये चलाया था अकबर ने। किसने चलाया था बच्चा, याद रखना अकबर ने चलाया था। और अकबर के काल को ही क्या है, याद रखना हिंदुओं का स्वर्ण काल कहा जाता था मुगल वंश के अंदर। क्यों, क्योंकि फिर भी अकबर और राजाओं के में जितने भी मुगल बादशाह थे उनमें थोड़ा जो और सही जो माना जाता है वो अकबर ही माना जाता था। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनसबदारी प्रणाली का चलन किसने शुरू किया था, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो भाई याद रखना जो मनसबदारी प्रणाली है इसका जो चलन है वो किसने शुरू किया था बच्चा, हुमायूं ने किया था, जहांगीर ने किया था, अकबर ने किया है, औरंगजेब ने। जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मेरे मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। जिस भाई ने अकबर जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुर्क सम्राट तानसेन किस मुगल बादशाह के दरबार में थे, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर या अकबर। तो याद रखना अगर मैं बात करता हूँ सुर सम्राट तानसेन जो है वो किसके शासनकाल में थे, तो बच्चा याद रखना ये थे अकबर के शासनकाल में थे। और ये अकबर के नवरत्नों में से कौन थे, एक थे। तो याद रखना हमसे पूछा जाता है कि अकबर के कितने रत्न थे, तो याद रखना अकबर के 9 रत्न थे, जिनमें से एक नाम किसका आता है, तानसेन का आता है। तो आप लोग कमेंट्स करके ये बताना तानसेन का अकबर के शासनकाल में काम क्या था भाई, ये क्या काम करते थे, कौन सी पोस्ट पे किस पदवी पे थे तानसेन जो है। मुगलों के दरबार की भाषा शैली क्या थी बच्चा, देखना मुगलों की जो दरबार की भाषा शैली है वो क्या है, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी। तो भाई इससे पहले मैं बता चुका हूं, तो बच्चा क्या होगी, ये फारसी रहेगी। तो राइट आंसर क्या है, सी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का विरोध करने वाला कौन सा मुगल शासक था, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर या याद रखना औरंगजेब। तो याद रखना सती प्रथा का जिन्होंने विरोध किया था वो राजा थे अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा, ए आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। जिस भी भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में, कौन सा युद्ध मुगल साम्राज्य की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ,
हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय पानीपत का दूसरा युद्ध। तो बच्चा याद रखना। अगर मैं बात करता हूँ मुगल साम्राज्य की स्थापना में जो है वो है आपका पानीपत का। बच्चा याद रखना कौन सा युद्ध हो जाएगा? पानीपत का जो युद्ध है ये हो जाएगा 1526 ईस्वी में। 1556 में जो हुआ था बच्चा याद रखना, ये आपका हुआ है कौन सा भाई? ये हुआ था 1556 ईस्वी में, द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का। तराइन का युद्ध जो है दो हुए थे, 1191 में और 1192 में हुए थे बेटा। उसके बाद याद रखना हल्दी हल्दी घाटी का जो युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखना भाई आप लोग। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला अपने सर्वोच्च शिखर पे थी? बाबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो याद रखना चित्रकला की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चा ये रहेगा जहांगीर, क्योंकि जो जहांगीर थे वो क्या थे? एक बहुत बड़े चित्रकार थे। इनके बारे में एक बात कही जाती है, अगर कोई भी चित्रकार किसी भी मूर्ति या किसी चित्र को बनाता था, उसकी आंख कोई चित्रकार बनाए, पैर कोई और बनाए, दांत कोई और बनाए, बाल कोई और बनाए, चेहरा कोई और बनाए, हाथ कोई और बनाए, तो वो हर किसी के बारे में पहचान लेता था कि ये जो चित्र है या ये जो अंग है वो किसने बनाया है। तो इसलिए याद रखना चित्रकला का जो सर्व याद रखना स्वर्ण जो काल कहा जाता था, याद रखना है सर्वोच्च शिखर कहा जाता था, वो जहांगीर के शासन काल में था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर की जीवनी के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम थी, अबुल फजल थे, मुमताज बेगम थी, अलबरूनी थी। तो बच्चा याद रखना अकबर की जो जीवनी के लेखक थे वो कौन थे? याद रखना वो थे आपके अबुल फजल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर देखिए, हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे? रजिया सुल्तान बेगम, हजरत महल, गुलबदम बेगम या मुमताज बेगम। तो बच्चा बताइए कि हुमायूं नामा के जो रचनाकार थे बच्चा वो कौन थे? तो याद रखना वो थे भैया आपके गुलबदन बेगम, यानी कि सी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद में मुगल काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल फैजी ने, फैजी तथा अबुल कादिर बदायूनी ने, या अबुल फजल अब्दुल कादिर बदायूनी ने, या फैजी तानसी ने। याद रखना मुगल काल के भारत में जो फारसी में जो अनुवाद किया था बच्चा वो किसने किया था? ये क्या था आपका? फैजी तथा अब्दुल कादिर बदायूनी ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक रहेगा। चलिए मेरे मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? याद रखना निम्न में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट था? औरंगजेब, बाबर, दादा सिको है, या बहादुर शाह द्वितीय। तो बच्चा याद रखना अगर मैं अंतिम मुगल की सम्राट की बात करता हूं तो वो कौन से होंगे? वो होंगे आपके बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि बी आंसर सॉरी डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए तानसेन वे बेजू बावरा किस मुगल शासक के समकालीन थे? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या हुमायूं। तो बच्चा याद रखना अगर मैं तानसेन और बेजू बावरा की बात करता हूं तो ये किसके उसमें थे? याद रखना ये थे भैया आपके अकबर के में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नवरत्न में क्या है भाई, ये लोग काउंट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? याद रखना रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर, अकबर, बहादुर शाह जफर, या याद रखना बच्चा औरंगजेब। तो याद रखना जो तुलसीदास थे याद रखना जिन्होंने कौन सी रचना की थी? जिन्होंने रामचरितमानस रचना की थी बच्चा, ये जो थे ये थे बहादुर शाह जफर। तो याद रखना सी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर क्या होगा? सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए तो जब ये क्या हो जाएगा? अकबर भाई क्या रहेगा आपका? अकबर रहेगा। ये नहीं होगा, बहादुर शाह जफर भी नहीं है, औरंगजेब भी नहीं है, बाबर ने। क्या होगा आपका? अकबर जो है बिल्कुल सही आंसर है। जिस भाई ने अकबर कहा है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर मूलतः कहाँ का शासक था? कंधार का, हिंदू कुश का, फरगना का, या काबुल का। तो बच्चा याद रखना जो बाबर है वो कहाँ का बच्चा क्या था? शासक था। याद रखना भाई अगर मैं इसके शासक की बात करता बच्चा याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बाबर है ये कहाँ का था? फरगना का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो भाई? सी आंसर जो है बिल्कुल सही है। ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। ग्रांट ट्रंक रोड भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? कलकत्ता दिल्ली, दिल्ली अमृतसर, अमृतसर मुंबई, या कलकत्ता बेटा अमृतसर। तो बच्चा याद रखना अगर मैं बात करता हूँ जीटी रोड की, जो किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था। किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ध्यान देना ये बच्चा जोड़ता है कलकत्ता और अमृतसर को जोड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे? तो याद रखना तो डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर बहलोल लोधी के बीच, बाबर इब्राहिम लोधी के बीच में, या बाबर हेमू के बीच में, या हुमायूं और इब्राहिम लोधी के बीच में? बच्चे याद रखना, पानीपत का जो प्रथम युद्ध इससे पहले मैं बता चुका हूँ। तो क्या आंसर होगा? बाबर और इब्राहिम लोधी, यानी कि बी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, सासाराम, दिल्ली या काबुल? तो अगर मैं शेरशाह सूरी की बात करता हूँ, जिसका शासनकाल जो है बच्चा याद रखना कि कब से लगा है, ये आपका 1540 से लेके 1545 का माना जाता है। तो याद रखना इनका जो मकबरा है वो है सासाराम, और सासाराम जो स्थान है बच्चा वो कहाँ पड़ता है? आपका बिहार में पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? बी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को या मुगल शासक को जाना जाता है? बच्चा याद रखना, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? इसका राइट आंसर है भाई याद रखना, औरंगजेब को याद रखना आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो आज की जो 50 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट जो है बच्चा वो क्लास का समापन होता है। आज के लिए बस हम क्लास को अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को इसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। तो वहाँ से आप जीके जीएस के नोट्स जो है बच्चा उन्हें प्राप्त कर सकते हो। और जितने भी मेरे प्रिय मित्र जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के सभी इस वीडियो को अपने ग्रुपों में, अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। मिलते हैं अगली क्लास में। रोजाना आपकी क्लास इसी तरीके से 8 बजे याद रखना जीत मंत्रा क्लासेस पर भाई चलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।